फिलहाल हम उपस्थित हैं मलमलिया के रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर। अब संध्या का समय है और आप इस दृश्य को देखिए। इस रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। आप देखिए, इस फ्लाईओवर का जो है ये एक्सीडेंट का हब बन चुका है। यहाँ प्रत्येक दिन गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। आप ध्यान से देखिए, इस गाड़ी को दिखिएगा, ध्यान से इस गाड़ी पर दिखाइए। इस गाड़ी को एक बार में घूमने तक का जगह यहाँ पे नहीं है और गाड़ी एक बार में इस ओवरब्रिज को पार करके नहीं घूम सकती है, जिसके कारण प्रत्येक दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। यहाँ के सांसद महोदय इस ओवरब्रिज को इसलिए बनवाएं ताकि मलमलिया से जाम हट जाएगा। और आप संध्या के समय देखिए, एक गाड़ी बैक करने के लिए कितना जाम लगा हुआ है। आप इस तस्वीर में साफ तौर पे देख रहे होंगे कि इस ओवरब्रिज को बनाया गया था ताकि यहाँ जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन ओवरब्रिज तो बन गया है, लेकिन यहाँ ओवरब्रिज जहाँ समाप्त हुआ है तहाँ इतना बड़ा भ्रष्ट हुआ है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि यहाँ लोगों को घूमने तक की जगह नहीं है। अगर यहाँ से छपरा साइड से कोई गाड़ी आ रहा है, उसे मसरख की तरफ जाना है तो एक बार में वो गाड़ी नहीं घूम पा रहा है। और सबसे बड़ा यहाँ दुर्घटना होने का कारण क्या है वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इस फ्लाईओवर से यदि कोई गाड़ी आता है तो तेज़ी से गाड़ी आएगा और जो नीचे वाले लोग इधर से आके यहाँ पे चढ़ रहे हैं तो वो भी तेज़ी में आ रहे हैं। तो इधर से भी गाड़ी तेज़ी में आ रही है और इधर से गाड़ी तेज़ी में आ रही है। और बीच में यहाँ देखिए ये हब कैसा है, यहाँ पर प्रत्येक दिन दुर्घटना हो रही है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। प्रत्येक दिन जब से इसका उद्घाटन हुआ है तब से लेके आज दिन तक कभी ट्रक से दुर्घटनाएं हो रही है, गाड़ी पलट रही है। यहाँ जो बाइक वाले हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में आ रहे हैं, उनको भी इससे संभलने की ज़रूरत है। और आप देखिए यहाँ गाड़ी घूमने में कितना दिक्कत हो रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। ये उद्घाटन के दिन बना हुआ था। देखिए, इस पर लिखा गया है रेल मंत्रालय भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन किए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए हैं। अब आप बताइए कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको तो चमचमाती हुई ओवरब्रिज दिखा दिया गया है, आप ओवरब्रिज तो देख लिए हैं प्रधानमंत्री साहब, लेकिन यहाँ हकीकत, ज़मीनी हकीकत क्या है, आपके सांसद महोदय कैसा काम किए हैं, आप इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ कितना घटिया काम हुआ है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि रेल मंत्रालय के पास ये वीडियो पहुँचे, यहाँ के सांसद जो है इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंजीनियर को तो इतना दिमाग होना चाहिए, उनको समझ आना चाहिए कि आप इधर थोड़ा स्पेस देते, इधर स्पेस देते, ताकि यहाँ गाड़ी अच्छा तरीक़ा से घूम जाए। इस ओवरब्रिज को थोड़ा सा नीचे की तरफ और यदि बढ़ा दिया गया होता तो शायद इतना बड़ा दुर्घटना नहीं होता। लेकिन यहाँ तो फिर पॉकेट भरेगा कैसे, पॉकेट भरना था और पॉकेट अपने पॉकेट भरने के लिए आज जो है कितना गाड़ी यहाँ दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो रही है। आप इस वीडियो में देखे होंगे, कई गाड़ी आपको हम दिखाने का प्रयास किए होंगे जो एक बार में गाड़ी नहीं घूम पा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ के भ्रष्ट नेता और यहाँ के इंजीनियर हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपना सलाह इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और कभी भी यदि आप मलमलिया की तरफ आते हैं, देखिए यहाँ से ये गाड़ी काफ़ी तेज़ी से गाड़ी आ रही है। अब यहाँ से यदि ये बाइक जाता है तेज़ी से तो फिर दुर्घटना होना तो तय है, क्योंकि ओवरब्रिज पे काफ़ी गाड़ी तेज़ आता है। और यहाँ बिहार में यातायात का कोई पालन नहीं है। पुलिस प्रशासन को यहाँ हर वक्त मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन बालू के पैसे वसूलने में लगी है। यहाँ कोई नहीं है। प्रत्येक दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है और इसकी कोई भी व्यक्ति जो है इसकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, ना इस चीज़ को देख रहे हैं। देखिए, एक बार में गाड़ी यहाँ पे नहीं घूम पा रहा है। अब सबसे फिर एक बार मेरा पुनः निवेदन होगा कि आप अपनी भी राय दें और जब भी आप मलमलिया आए ओवरब्रिज को पार करें तो काफ़ी सतर्कता के साथ पार करें, क्योंकि एक समस्या तो ख़त्म हो चुका है जाम का, लेकिन अब चौक का जाम जो है फ्लाईओवर के इस साइड और उस साइड, आप जैसा दृश्य इस तरफ देख रहे हैं सेम दृश्य इसके बगल वाले भी जहां इसका उतराव है वहां भी है। दोनों साइड सेम दृश्य है, तो इस पर सुधार लाने की जरूरत है। धन्यवाद।